डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का करियर वॉरियर सीरीज की आज की कड़ी में स्वागत करता हूं। हम अपने इस सीरीज में आपसे ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपना करियर नॉन ट्रेडिशनल वे में स्थापित किया है। आइए आज हम इसी प्रकार के एक और शख्सियत से मिलते हैं। इनका नाम है मोहन शर्मा। ये बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं और इन्होंने अपना करियर स्क्रैच से शुरू किया था, यानी लगभग शून्य से शुरू किया था। इंस्पेक्टर जी साहब। जैन सर, तुम्हारे थाने में गांव के स्कूल की टीचर आशा जी आई हुई है। जी सर, वो हमारे सामने ही खड़ी है, मास्टरनी जी। तुरंत उनकी FIR लिखो और उस पर एक्शन लेके मुझे खबर करो। जी सर। और एक बात, आज के बाद सरपंच और गजोदर से संबंधित सारे केसेस आप ही देखेंगी। जी सर। जय हिंद सर। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? है? शर्म चोरी करते हुए नहीं, शर्म चोरी करने के बाद पकड़े जाने पे आती है। सर आपने देख लिया ना कितना मासूम है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ये हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करता है। सर या तो इसको तुरंत स्कूल से बाहर निकालो वरना हमारे हवाले कर दो, हम निपट लेंगे। अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है। नमस्कार मोहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जौहर साहब। अपने बारे में कुछ बताइए सर। जौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स, आपको भी थैंक्स सर। जौहर साहब, मेरी लाइफ और मेरी स्टोरी कुछ हटकर है, कुछ लोगों से बिल्कुल हटकर है। एक्चुअल में मैं अपने माँ बाप और अपने दादा दादी का बहुत लाडला था। और मेरे दादा दादी, हम लोग सामोद से हैं और सामोद ठिकाने के मेरे दादाजी पुजारी हुआ करते हैं। और आज भी हमारा वहाँ मंदिर वगैरह सब कुछ है जी। वहाँ का है। दादा दादी तो अब नहीं रहे, लेकिन ये और चूंकि मेरे दादाजी पुजारी थे तो काफ़ी गरीब स्थिति थी। तो दादाजी के 8-10 बच्चे भी थे। तो हमारे पिताजी ने काफ़ी गरीबी से मतलब अपने आप को शुरू किया था। तो वो बाद में जयपुर आ गए। जयपुर आके वो बाइक के मैकेनिक, बाइक का काम सीखा उन्होंने। एक चकोसलाविया की कंपनी थी, जावा मोटरसाइकिल। जी हाँ, तो उसके अंदर मेरे पिताजी मैकेनिक हुआ करते थे कंपनी में। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोली, वहाँ वो काम करने लग गए। फिर बाद में हम लोग हुए। मैं चूँकि भाई बहनों में सबसे बड़ा था तो धीरे धीरे हमारी परिस्थिति, हम लोग किराए के मकान में रहे। फिर उसके बाद चलते रहे। फिर वो क्या है, दादा दादी का हमारा लाडला था तो कभी सामोद कभी जयपुर, कभी सामोद कभी जयपुर आया जाया करता था। तो उन दिनों क्या था कि सामोद में काफ़ी शूटिंग्स हुआ करती थी। जी जैसे जी। संजय खान साहब का टीपू सुल्तान, जी हाँ। अकबर दी ग्रेट जी। और धर्म जी की बंटवारा, मिथुन दा की दाता। तो मुझे एक्चुअल में क्या था कि हम छोटे छोटे थे, मुझे शूटिंग देखने का काफ़ी शौक था जी। तो मैं वहाँ शूटिंग देखने चला जाया करता था। तो शूटिंग देखने जाता था तो मुझे वहाँ बैठे बैठे मैं ये देखता था रहता था, उनको देखता था, सबको, सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा मैंने काफ़ी। तो मैं यूँ बैठा बैठा सोचता था कि काश यार कभी मैं भी ऐसा काम करूँ, मुझे भी ऐसा काम मिले। लेकिन स्थिति कुछ अलग थी मेरी, क्योंकि मुझे एक्चुअल कुछ भी पता नहीं था और जयपुर के बारे में कुछ
नॉलेज नहीं थी। तो फिर बाद में जयपुर जब मैं आया, जब तो पापा ने मुझे स्कूल में डाला, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। 8वीं तक तो मैंने विद्याधर नगर के अंदर ज्ञान ज्योति स्कूल में पढ़ा, रामदयाल जी के पास। उसके बाद मैंने 9th 10th गवर्नमेंट स्कूल में की, 11th 12th भी गवर्नमेंट स्कूल में की। फिर मैंने पारी कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद चूँकि मुझे ऐसा लगा, जब मैं, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, जब मैं 8th में था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरे पापा को जब दुकान पे काम करते हुए देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं पापा की मदद की जाए और पापा के साथ अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं भी दुकान जाने लग गया, मैं भी पापा के साथ काम करने लग गया। तो काम के साथ साथ मैं पढ़ाई करता था जी, दिन में काम रात को पढ़ाई। बहुत बढ़िया है ना। तो मेरा ध्यान उधर से हट गया था, शूटिंग लाइन से, कि मैं शूटिंग कर, तो हट गया था। तो अचानक एक दिन दुकान पे एक राजस्थानी फिल्म के कलाकार हुआ करते थे, मुमताज सागर खान। वो मेरे फादर के पास आए और वो मुझसे बात की। तो मैंने बोला आप क्या काम करते हैं? तो बोला मैं राजस्थानी फिल्मों का रजनीकांत हूँ, मैं ये हूँ। उन्होंने बताया मुझे अपने बारे में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने बोला यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे, एक जयपुर में है बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे, उनका स्टूडियो भी है, श्रवण जैन साहब जी, उनके पास भेजा। तो वो उस वक्त धार्मिक सीढ़ियाँ किया करते थे। धार्मिक सीढ़ियाँ, अच्छा सीडीज जो आती हैं अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, हाँ, जो वो बनाया करते थे जी। तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया। मेरी वो स्टार्टिंग थी, ठीक है, एक ट्रेनिंग थी जी। तो मैं उनके साथ काम करता रहा। तो थोड़े दिन मैंने काम किया। काम करने के बाद मुझे जैसे अब जो स्टेप मिल जाती है तो फिर आप जानते हैं कि धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि जयपुर के अंदर, मतलब पहले तो मैं समझता ही नहीं था कि कहाँ से काम शुरू होगा, कहाँ ऑडिशन देना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, कौन लाइन प्रोड्यूसर है, कौन कोऑर्डिनेटर है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि विष्णु अरोड़ा जी हैं जो राजस्थान के लाइन प्रोड्यूसर हैं, जो अभी पिछले दिनों खत्म हो गए। मैं उनसे मिला तो वो मुझे देख के काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी, मतलब मुझे बोले बेटा बेटा करने लग गए थे मुझे। उन्होंने मुझे मेरी फ़ोटो ली, मेरा ऑडिशन वगैरह भी लिया। मुझे ऑडिशन देना भी उन्होंने बताया था कि बेटा ऐसे देते हैं, ये वो ऑफिस में मिला के। फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे रोल दिलाए, जैसे सबसे पहले किस्मत सीरियल में दिलाया। उसके बाद मुझे अर्जुन, रंग रसिया, ये जो कलर्स वगैरह के आया करते थे ये सीरियल, इनमें मुझे छोटा छोटा काम दिलाया उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे लारा दत्ता मैम के साथ चलो दिल्ली फिल्म के अंदर एक मिलिट्री मैन का रोल दिलाया, जो कि पाठक साहब भी थे उस फिल्म में। विनय पाठक साहब थे उसमें, काफ़ी नाइस आदमी है वो विनय पाठक साहब, मैं मिला उनसे, उसमें मुझे काम दिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब की एक फिल्म थी Z+। हाल ही में उनकी एक और फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, हाँ, पृथ्वीराज, हाँ, और उनका चाणक्य भी बहुत मशहूर हुआ। चाणक्य भी बहुत जी जी उन्होंने पिंजर भी बनाई थी जी जी, तो उसमें मेरे को कलेक्टर का रोल दिलाया उन्होंने। क्या बात है। मतलब मेरी एक शुरुआत छोटे छोटे सीनों से हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे पीके की शूटिंग आई थी जयपुर में आमिर खान साहब के साथ, उसमें दिलाया। एक मंदिर वाले सीन में मैं थोड़ा सा आता हूँ उनके साथ, ये वो। अरे वाह। फिर वहाँ से मेरा दौर शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे जयपुर में पहचानने लगे लोग, धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया और मैंने फिल्म में काम किया था। आपको मालूम हो, जो सीएम साहब थे चौटाला जी हरियाणा के, उनके बच्चे ने फिल्म बनाई थी, अनिरुद्ध चौटाला ने, उनके लड़के ने, डेमोक्रेसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैंने सीएम के पीए का रोल किया था। तो उस वक्त हम जयपुर की जो होटल है राजमहल पैलेस, उसमें मैं रुका था। और वहीं पे मुझे मेरे जो आज बहुत क्लोज हैं और मेरे हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे भाई साहब आज भाई की तरह मुझे मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, हेमंत जी से मुलाकात हुई। बहुत बढ़िया। तो हेमंत जी की मेरी वहाँ से फ्रेंडशिप हुई। तो हेमंत जी भी उसमें, हेमंत जी ने का रोल था उसमें, मंत्री थे हेमंत जी मंत्री भी थे। वहाँ से फिर हम दोनों साथ रहे, फिर हमने काम किया, फिर हम करते रहे, मतलब वहाँ रोज राजमहल पैलेस में रुकना, आना जाना सब कुछ, मतलब काफ़ी धीरे धीरे हम करते रहे। फिर हमने जयपुर के अंदर, आपको मालूम हो तो अजीत सिंह जी हैं जी, जिन्होंने डिकीपुरी का राजा बनाई थी, उनका लड़का है अनमोल जी। तो अनमोल जी ने 3 फिल्में, अनमोल जी की 3 फिल्में करी है मैंने, मिस्टर पॉजिटिव, अनमोल भैया और एक 7 इंडियंस। बहुत बढ़िया। हम दोनों ने साथ काम किया। उसके बाद मैंने ये वेब सीरीज में स्टार्ट हुआ तो मैंने सुष्मिता सेन के साथ आर्या वेब सीरीज में काम किया। बहुत बढ़िया।
फिर मैंने धीरे धीरे मैं बोला यार कुछ करना चाहिए, तो चलता रहा धीरे धीरे। मेरे को सीरियल मिलते रहे, फिर मैंने जी स्टूडियो ज्वाइन किया। तो जी स्टूडियो को मैंने जी स्टूडियो में हम 5 फिर से बिग मैजिक पे जो आया करता था, हम 5 फिर से। मैंने भी काम किया उसमें। घर एक, आपने भी किया है। हाँ। घर एक मंदिर जी कहाँ, और एक और अग्रसेन महाराज जो है, घर एक मंदिर है ना। महाराज, हाँ। वो प्यार तूने क्यों किया, इन सीरियलों में काम किया। एक और बना था मैं भी अर्धांगिनी, उसमें मैं भी अर्धांगिनी, उसके अंदर मैं उसमें भी था, मैं भी अर्धांगिनी, ज्वेलर का रोल था मेरा। अच्छा। तो मैंने यूँ करके जी स्टूडियो के सारे सीरियल किए मैंने कुल मिला के, मुझे अच्छा हुआ, रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने वेब सीरीज का दौर चला, तो मैंने वेब सीरीज में फिर मैंने धीरे मैंने वेब सीरीज की नावेद खान साहब के साथ। मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, जयपुर के कोऑर्डिनेटर हैं जो समीर पाड़िया जी कि आप आइए और मेरे ऑफिस में आके ऑडिशन दीजिए। तो मैं गया वहाँ पे, चूँकि मैंने उनसे पहली बार मिला था, मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दिया। उन्होंने मुझे वेब सीरीज में काम दिलाया जिसका नाम था BBS, बाबा ब्लैक शीप, अच्छा। खान साहब के साथ। कमाल की बात यह है जोर साहब, जिस जगह मेरा सपना था, जहाँ जाके मैं देखता था शूटिंग, वहीं पे मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे सामोद में काम करने का मौका। अरे वाह। और सामोद पैलेस में ही मुझे रूम मिला जी। और वही वेब सीरीज ऐसी थी जिसमें मुझे वैनिटी मिली। अरे वाह। वहीं से तो मैंने वहाँ सामोद में काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक दोबारा ऑडिशन लिया। फिर उन्होंने मन्नू और मुन्नी की शादी शेर तलपड़े के साथ, वो दिलवाई, उसमें मैंने काम किया। पंडित का रोल है वो जो अभी आ रही है। फिर मेरे पास एक बार अशोक व्यास जी का फ़ोन आया कि मोहन जी आप आइए ऑडिशन दीजिए। तो उन्होंने मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ बोले चूड़िया फिल्म में काम दिलाया, एक छोटा। खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। फिर धीरे धीरे सर यूँ चलता रहा। अभी मैंने पिछले साल मैंने अभी काम किया 25 दिन तक, तो मैं मंडावा में रहा। मैंने लारा दत्ता मैम, मिस यूनिवर्स हैं लारा दत्ता मैम, और नसीर साहब, नसीरुद्दीन साहब के साथ रहा। उनके साथ मैंने एक फिल्म की जो कि G5 पे चल रही है, कौन बनेगी शिखरवाटी, बहुत मशहूर जी। उसमें मैंने काम किया। पहले तो मैंने मंडावा में किया, उसके बाद मैं 15 दिन मुंबई रहा। तो मुंबई जाके फिल्म सिटी में काम करना मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, क्या बोलूँ यार, एक रोड पे बैठ के स्कूटर ठीक करने वाला आदमी मुंबई सिटी जाके काम कर रहा है, वो भी फिल्म सिटी में। वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हालांकि मैं मुंबई काफ़ी टाइम तक रहा हूँ, मैं काफ़ी गया हूँ। मैंने हालांकि मुंबई में स्टूडियो देखे काफ़ी, महबूब स्टूडियो देखा है, नटराज स्टूडियो देखा, मैंने RK स्टूडियो देखा। लेकिन मैंने बाहर से देखा था कि यार ये स्टूडियो होते हैं, यहाँ फिल्म होती होगी, ये वो फिल्म की शूटिंग होती होगी। हालांकि महबूब स्टूडियो के पीछे तो बरोड़ा रोड पर वहाँ काफ़ी टाइम तक मैं रहा भी हूँ, मैं बांद्रा में। लेकिन सर मेरे लिए एक सपने से कम नहीं थी। उसके बाद मैंने अभी 2 शॉर्ट मूवी की है, एक तो पारा सर जी की थी और एक सर आप ही की थी, फाटक की रेलवे लाइन, जिसमें सर एक दिन अचानक आपका फ़ोन आया कि मोहन जी आप काम कर लो क्या। तो मैंने बोला सर मैं आपके साथ काम जरूर करूंगा, कि काम को आपने कहा नहीं यार आप इतने बड़े काम करके आए हो, आप पता नहीं हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। मैंने बोला सर काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम है सर। क्योंकि सर मेरे गुरुदेव हुआ करते थे जो मुझे बचपन में पढ़ाया करते थे, जिनका नाम था रामरूप शर्मा, जो आज बांदीकुई में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और तू एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तेरे को जो काम मिले वो तू करना, कभी घमंड मत करना कि तूने इतना बड़ा काम करके बैठा है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तू अपने बैकग्राउंड को नज़र में रख के काम करना कि मैं कहाँ से उठाऊं और मुझे करना है। तो सर मैं इसीलिए फिर मैंने आपको हाँ करी, मतलब सर मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा काम। मैंने सर किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने कई शॉर्ट फिल्में करी, मैंने राज मिर्जा साहब की भी शॉर्ट मूवी की थी, अरमान वाहे नोट, उसमें भी मैंने काम किया। अच्छा सर उसके अलावा मैंने डुगडुग नाम से बहुत सुना मैंने, हाँ, जो लंदन फिल्म फेस्टिवल में गई थी सर वो फिल्म, और काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रहा है सर, उसमें भी काम किया। कुल मिला के सर मैंने आज मेरे लिए जो मेरा सपना था बचपन में कि यार मैं उनको देखता था। हाँ मैंने एक बार बैग पाइपर सोडा का विज्ञापन किया था अजय देवगन साहब के साथ। क्या बात है। तो सर कुल मिला के मेरे लिए एक सपने से कम नहीं थी ये चीज़ें, उसकी मतलब नीचे से मतलब एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी और मतलब इतना काम कर ले, तो सर मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात है।
हमने जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो आपने अपना पूरा करियर एक तरह से सारांश में हमें समेट कर सुना दिया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा बचपन कैसे बीता आपका, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की आपने और कहाँ तक पढ़ाई की? सर मैंने आपको बताया था कि मैंने पढ़ाई तो जयपुर से की है और 8th तक तो मैंने विद्याधर नगर में ज्ञान ज्योति स्कूल हुआ करती थी, जो कि जिसके डायरेक्टर थे रामदयाल जी शर्मा, जो कि अभी कोरोना पीरियड में ख़त्म हो गए। मैंने उनके पास की थी। उसके बाद 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल में की, क्योंकि घर की परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। 11th 12th भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में की। फिर उसके बाद मैंने बाजूरिया स्कूल ज्वाइन की, बाजूरिया कॉलेज बाजूरिया कॉलेज ज्वाइन की। उसके बाद सर मैं पापा के साथ दुकान पे काम करने लग गया। हालांकि मैं दुकान पे तो 8वीं क्लास से ही काम कर रहा था, लेकिन सर फिर वो घर की सारी जिम्मेदारी, चूँकि घर में सबसे बड़ा था भाई बहनों में, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी सर। तो सर मैंने काफ़ी मतलब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है मैंने, और आज संघर्ष के बदौलत ही सर आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैकेनिक मोहन शर्मा के आगे एक्टर मोहन शर्मा जो लगा है वो इसी मेहनत के पीछे लगा है। तो आज के समय में जो है आपकी आजीविका चलाने के लिए जो मेन सोर्स है वो क्या है? आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है पापा का, जो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का, वो या एक्टिंग से जो आप अर्जित करते हैं? सर मैं दोनों काम करता हूँ, और मुझे जो भी काम मिलता है, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, कुछ भी हो, मेरे पास जिसका भी कॉल आता है मैं जाके काम करता हूँ और बड़ी इज्जत से काम करके आता हूँ और बड़ी सम्मान से काम करता हूँ। उसके बाद जब मैं फ्री रहता हूँ तो सर मैं आज भी पापा के साथ दुकान ही काम करता हूँ। मेरे पापा 67 ईयर्स के हैं। आज भी मेरे पापा बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं और हम दोनों बाप बेटे साथ काम करते हैं। आप अभी भी मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहे हैं? बहुत अच्छा, पापा भी मैं भी दोनों साथ बैठते हैं, दोनों साथ करते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं एक यूं ही मेरे मन में इच्छा जाग गई कि भाई एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है कोई बंदा और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक्टिंग, बॉलीवुड का आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। आपने सीरियल्स कर लिए, आपने वेब सीरीज़ कर ली, आपने फिल्में कर ली, शॉर्ट मूवीज़ भी कर ली, तो हर चीज़ कर ली। एक आय के मामले में बात की जाए तो मोटा मोटी हम ऐसे बोलते हैं ना, मासिक आधार पर ये जो है 5 अंकों में कमा रहा है, 6 अंकों में कमा रहा है, तो कहाँ तक कमाई पहुँच गई? हम क्या आइडिया लगाए उसके बारे में? सर वो तो मैं क्या बताऊं, मतलब तो फिर मैं ही बता देता हूँ दर्शकों को। भाई का जो है हवेलियाँ हैं सामोद में, और बहुत शानदार मकान है हमारे यहाँ जयपुर में भी, और बढ़िया जो है आर्थिक स्थिति है इनकी, करोड़पति है, मतलब यूँ समझ लें। आप देखें स्क्रैच से शुरू किया और एक करोड़पति आदमी है। तो हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा किया हो जरूरी नहीं है। आपको करोड़पति बनने के लिए जो है आपके हुनर पे, आपकी मेहनत पर भरोसा रखना पड़ेगा, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये हमने बातें बहुत सीरियस कर ली। कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो बचपन की, कोई शैतानी? अच्छा, बचपन में आप किस प्रकार के बच्चे थे, शैतान या पढ़ाकू? सर बचपन में एक्चुअल में मैं बड़ा शैतान हुआ था। अरे वाह, कोई किस्सा सुनाइए शैतानी का। क्या है, पतंग उड़ाने का बड़ा शौक रहा जी। तो सर मैं पतंगबाजी करता था, मेरे पापा आते थे, मुझे रात को मारा करते थे, पिटा करते थे। मतलब वो स्थिति। अच्छा, मैं दादा दादी का चूंकि लाडला था, तो हमारे जो सामोद में जो मंदिर है, जो घर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो पतंगे कट कट के आगे बढ़ जाया करती थी। तो मेरी दादी आज स्वर्ग में है, तो वो उस वक्त वो सब पतंगे उठा के इकट्ठी कर लेती थी कि मोहन जयपुर से आएगा, वो पतंग उड़ाएगा। कोई शैतानी की बात याद हो बचपन की? कोई ऐसी शैतानी की हो और आज भी याद आती हो कि अरे बाप रे ये कर दिया था अपन ने? शैतानी तो सर मैंने बहुत की है, और शैतानी के बाद मेरी पिटाई भी बहुत हुआ करती थी। मेरे पापा भी मारते थे, और मेरे गुरुजी थे जो भी आज भी हैं, रामरूप जी, वो एक्चुअल मारा नहीं करते थे, वो एक्चुअल चुटकियाँ करते, चूटे बोल लेते थे। हाँ। और सर वो ऐसे ही बढ़ते थे कि वो अगले दिन उसको देखते ना तो वो नीला पड़ जाता था सर। आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, आज भी मैं उनको कभी बातचीत होती है, वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो बांधी भी रहते हैं, तो सर लेकिन मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो उनको मैं वो बात याद दिखाता हूँ, तो वो आज भी हंसते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि मेरा स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होकर कहाँ से कहाँ पहुँचा। अच्छा, आपने बताया फिल्मी लाइन में भी आपने काम किया, इतना सारा किया काम, हर जो है फील्ड में, मतलब चाहे तो वेब सीरीज़ हो, चाहे टीवी हो, सीरियल हो, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, चाहे फुल फ्लेजेड जो मूवी होती है हमारी बॉलीवुड की, उसमें भी काम किया आपने। बल्कि एक मूवी बन रही थी हॉलीवुड स्टाइल की, ट्राइकोड, उसमें भी काम किया आपने? ट्राइकोड में मैंने काम किया था सर, उसमें आप भी थे जी, मैंने आपके साथ ही काम किया था, मुझे याद है।
बहुत मैं आदित्य सर का शुक्रगुजार हूँ उसके मामले में कि उन्होंने मुझे विलेन मुझे पता नहीं कहाँ से देख लिया। उससे पहले मैं थिएटर में बस काका बाबा के रोल ही करता था। लेकिन सर उसमें काफी अच्छा, मतलब बहुत ही गजब का किरदार। सर एक बात बताना मैं भूल गया, उन्हीं दिनों जब मैं काम कर रहा था रंगरसिया वगैरह में, तो सर उन्हीं दिनों मुंबई से एक वो डायरेक्टर आए थे, आप भी जानते हो, सुनील शिवारे। जी हाँ, जी हाँ सर, वेरी नाइस डायरेक्टर। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। सर जब मैं जो कुछ भी मैंने सीखा डायरेक्शन में वो उन्हीं से सीखा। अभी जब मैं मुंबई था फिल्म सिटी में, तो सर मैंने उनको कॉल किया था कि सर मैं आज जो कुछ आप ही की बदौलत हूँ, मैं यहाँ आके काम कर रहा हूँ, तो बड़े खुश हुए थे वो थे। उसके बाद एक संतोष मिश्रा जी भी आए थे, रवि चौबे जी भी आए थे, शैलेंद्र सिंह भी आए थे। तो वो सर एक जी मरुद्रा करके एक चैनल चालू हुआ था, आपको पता जी हाँ, जी हाँ। उन दिनों, ये 2014-15 की बात है शायद। तो सर उसमें 3 सीरियल आते थे, एक तो कलेक्टर साहब, एक घूंघट, एक सपेरण। तो सर मैं तीनों में काम करता था। तो सपेरण के तो डायरेक्टर तो अनिल कुलचानिया जी थे, तो मैं उनके पास भी करता था। कलेक्टर साहब में 2 थे, इधर ये संतोष मिश्रा जी भी थे, सुनील शिवारे जी भी थे। तो सर मैंने उनके साथ मेरे को सर वहाँ पे सुनील शिवारे जी के साथ रह के मुझे काम की बहुत बारीकियाँ मालूम पड़ी। और वो बहुत ही नाइस आदमी है, वो बताते थे मोहन ऐसे नहीं ऐसे। जी हाँ। वो मुझे काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ से मेरा मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ जाएंगे और चढ़ने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सर वो मुंबई चले गए ये करके, क्योंकि वो चैनल भी बंद हो गया था, मरुद्रा चैनल। फिर वो सर क्राइम पेट्रोल लेके आए, तो सर मैंने क्राइम पेट्रोल में भी खूब काम किया उनके साथ। फिर सर मैंने एक बार सावधान इंडिया में भी काम किया था, डॉक्टर का रोल था मेरा। 1-2 सावधान इंडिया के भी 1-2 एपिसोड किए मैंने। लेकिन क्राइम सुनील शिवारे साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। उसके बाद सर डीडी राजस्थान पे वो एक आता था तड़ीपार सीरियल। अच्छा। वो यहीं के जयपुर की हैं, विजय सैनी साहब वो जो डायरेक्टर थे, और ललित सैनी जी राइटर थे उसके। उसमें भी मैंने अच्छा काम किया। वहीं से सर मेरे को पहचान मिलने लगी थी। एक मैंने गवर्नमेंट का ऐड किया था सर, स्वच्छ भारत अभियान का, जी शुक्ला जी वाला। अरे वाह शुक्ला जी, आपके मजे हो गए, इसमें मेरा डायलॉग था। वो ऐड दिन में टीवी पे 20 बार आया करता था, तो लोग देखते थे, करते थे। तो सर मेरा बताने का मतलब ये है कि मैंने दुकान पे काम किया, काम आज भी करता हूँ। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं एक्टर हूँ या मैं काम करता हूँ फिल्मों में। मैं आज भी वहीं काले पीले गंदे कपड़ों में काम करता हूँ, जो मैकेनिक करते हैं नॉर्मली। लेकिन सर कुछ लोग मुझे पहचान जाते हैं कि यार आपको क्राइम पेट्रोल में देखा था, आपको उस ऐड में देखा था, तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए। तो सर मैं बताता हूँ लोगों को कि ऐसे ही यार कुछ मिल गया था तो मैं चल गया। कुछ को मैं बता देता हूँ, कुछ जो मतलब जिनको सुनने में अच्छा लगता है उनको मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ, कुछ को मैं ठीक है। क्योंकि सर आप जानते हो जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव लोग जरूर मिलते हैं, और मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग मिले हैं मुझे, और मैंने कदम कदम पे संघर्ष किया सर। इसलिए सर वो मेरे पिताजी कहते हैं कि एक हमारे राजस्थानी में कहावत है कि ऊंचो माथो करके मत चाल। तो सर मैं ऊंचा माथा करके नहीं चलता हूँ, मैं आज भी झुक के चलता हूँ। बहुत बढ़िया। आज भी वही हेमंत जी और मैं दोनों साथ काम करते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं। अभी आपकी बिना फाटक की रेलवे लाइन, उसमें भी हमारा दोनों का साथ ही था। किस्मत की बात देखो कि उसमें भी हम दोनों साथ ही हैं। हर जगह मतलब हम दोनों साथ ही रहते हैं। और जयपुर में लोग हमारे को जय वीरू की जोड़ी बोलते हैं। हुआ यूं कि हेमंत जी के लिए एक रोल निकाला था हमने रेलवे का ऑफिसर का। अच्छा। और वो रेलवे का ऑफिसर करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि आरिफ भाई हैं हमारे साथ क्राइम पेट्रोल में काम किया था उन्होंने, और आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला जोश भाई अब मेरा प्रोफाइल थोड़ा ऊंचा हो गया है, मैं अब अगर ये आप लोगों के साथ काम करूंगा तो मेरी करियर के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो मैंने ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए यार जैसे वो पंचायत में उनका एक साथी एक डायलॉग मारता है, गजब बेइज्जती है भाई, तो उसी की तरह मैंने आपके लिए यार एक बढ़िया डायलॉग लिखा था यार, गजब ट्रेजेडी है भाई। तो वो यार वो डायलॉग बोला यार माफ़ करो सर मैं तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मामला प्रोफाइल का है। चलो ठीक है, आपका करियर का मामला है, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। हम तो बल्कि ये भी चाहते हैं कि हमारा काम भी इतना बढ़िया चले कि आपको पछतावा हो गया आपने हमारी फिल्म में काम नहीं किया। तो फिर मैंने कहा हेमंत जी से, हेमंत जी ये रोल आप करो यार। तो बोला फिर यार वो रेलवे का ऑफिसर, मैंने वो किसी लेडी से करवाएंगे, अपन लेडी ऑफिसर लेकर आएंगे क्योंकि अपनी सीरियल में कोई अपने फिल्म में कोई लेडी कैरेक्टर नहीं है।
तो बोले अरे यार मैं तो काम कर रहा हूँ, मोहन तो मेरे साथ आया ही नहीं इसमें, तो मोहन को भी लाओ। तो मैंने फिर आपके लिए लिखा कि भाई आप आके उनसे पूछते हो कि भाई क्या हुआ आज, तो इस तरह से आपका रोल क्रिएट हुआ। बहुत आनंद आया आपके साथ में काम करके। लेकिन सर वो जो कहते हैं ना कि मेरे अभी तक तो शब्द ये थे नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे कि मैं बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर चुका हूँ, मैं इसमें नहीं करूँगा आपके साथ। क्योंकि सर मैं भविष्य में ऐसे कभी ना तो किसी को बोलूँगा, ना मैं कोशिश करूँगा कि मेरे मुँह से निकले। सबके अपने अपने जैसा भी काम मिलेगा मैं हर काम करने के लिए आई एम रेडी। जी मैं जी तैयार रहूँगा, मुझे चाहे कोई भी कॉल करे मैं आऊँगा। मैं शॉर्ट मूवी भी करूँगा, वेब सीरीज भी करूँगा, सीरियल भी करूँगा, फिल्म भी करूँगा और ऐड भी करूँगा, कॉमर्शियल ऐड भी करूँगा। सर बस मेरे पास कॉल आना चाहिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप जो है आगे जाने के बाद अपने पीछे छूट गए साथियों के साथ भी आप हाथ मिलाना चाहते हैं। कई लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि यार अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो फिर मैं पीछे ही नहीं रह जाऊं, मुझे तो आगे भागना। तो एक जिसे हम बोलते हैं ना रैट रेस, चूहा दौड़, उसमें शामिल हो जाते हैं और वो आगे ही बढ़ना चाहते हैं, पीछे जो छूट गए उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप अपने पीछे वाले साथियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। खैर हमने आपसे जो बातचीत की उसमें मेरे ख्याल से आपके जीवन की सारी बातें हो गई। फिर भी हमसे कोई चूक हो गई हो, कोई सवाल पूछने से रह गए हो और आप वो बात कहना चाहते हो अगर इस इंटरव्यू में, तो आप प्लीज़ कहिए। सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में यदि कुछ करना है, मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा। जरूर जरूर। नमस्कार। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कभी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, जो भी काम मिले वो करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की और अपने से बड़ों की इज्जत जरूर करें और उनका आशीर्वाद सदा लेते रहें और काम करते रहें। एक दिन आप भी मेरी जैसे ज़मीन से ऊपर, जिस तरीके से जोड़ साहब ने मुझे बुलाया, तो हो सकता है आप लोगों को भी बुलाया। नमस्कार। क्या बात है। तो हम इससे पहले कि अपनी बातचीत को विराम दें, हमारी टावर प्रोडक्शंस की तरफ से, बल्कि टावर प्रोडक्शंस अब आपका भी है, एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाहेंगे। आप इसे अपनी ड्राइंग रूम में स्थान देंगे ऐसा हमें उम्मीद है। तो ये थे मोहन शर्मा जी, बॉलीवुड एक्टर, जिन्होंने की एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और आज फिल्मों में काम कर रहे हैं। इस तरह की शख्सियतों से जब हम मिलते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम कहीं पर भी हों, किसी भी हालत में हों, तरक्की करें और मेहनत करें और तरक्की करें और हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से अथक प्रयास करें। इसी मैसेज के साथ में आज के एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।